पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम और इस वक्त जो जांच है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में बड़ी खबर है इस वक्त की राज कुंद्रा के घर मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची है। तस्वीरें उसी वक्त की देख रहे हैं जब टीम पहुंची थी घर पे, क्योंकि अब तमाम तहकीकात, तमाम दस्तावेज घर से ढूंढने की कोशिश हो रही है। राज कुंद्रा को साथ में लेकर की गई है क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की टीम कुंद्रा के घर पहुंची है और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो जांच है वो किस तरीके से तेज बढ़ रही है और आपको बता दें कि जिस तरह से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका भी लगाई गई बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा की तरफ से। राज कुंद्रा आज बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचे एक राहत के लिए, लेकिन फिलहाल वो राहत मिलती है नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी। अभी तो 27 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में ही रहना है राज कुंद्रा को, क्योंकि आज कस्टडी खत्म हो रही थी और आज जब फिर से पेशी हुई तो 27 जुलाई तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। और अभी का अपडेट आपको बता रहे हैं कि राज कुंद्रा को लेकर के उनके घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क लंदन तक फैला और जब जांच आगे बढ़ी तब ये भी जानकारी मिली कि कैसे अफ्रीका में भी राज कुंद्रा इस पूरे खेल को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन कहां-कहां और कितने तार जुड़ते नजर आते हैं, इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। और तस्वीरें उसी वक्त की देख रहे हैं आप जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है राज कुंद्रा के साथ, उनको लेकर के उनके घर पर, और अब तमाम वो सुराग खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये नेटवर्क कहां जाकर के रुकता है, इसके तार कहां-कहां हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक प्लान तैयार किया गया, इसमें एक बी प्लान भी था और वो प्लान था कि कैसे एक नई तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर पुलिस के घेरे में आते हैं तो उसके लिए बी प्लान भी तैयार कर लिया गया था। ये तीन तस्वीरें सब वक्त आप देख रहे हैं कि वो पूरा काला कांड राज कुंद्रा का जो धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। फिलहाल 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ही है राज कुंद्रा। बचने के लिए जरूर एक कोशिश की गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। सुजाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सुजाता, अभी क्या अपडेट? ये है कि अब घर तक पहुंच गई है क्राइम ब्रांच की टीम और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जांच में और ज्यादा तेजी आई है। कई जगह पहले छापे मारे गए थे, दफ्तर पे छापा मारा गया था, हार्ड डिस्क, सर्वर और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जब्त किए गए थे। लेकिन अब जो टीम है वो राज कुंद्रा के घर पहुंच गई है। जुहू में है ये घर, किनारा बंगलो इसका नाम है और मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो टीम है वो अंदर है और सर्च चल रही है। लेकिन देखना होगा कि सर्च खत्म क्यों होती है, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरह की सर्च होती है तो उसमें लंबा वक्त लग जाता है और खासतौर पर अगर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला हो तो उसमें और ज्यादा वक्त लगता है। तो अब तमाम जो सबूत हैं, जो तमाम कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश हो रही है। बुधवार की रात को दफ्तर पर छापे पड़े थे, वहां से काफी सारा डेटा कलेक्ट किया गया, सर्वर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, तमाम चीजें जब्त की गई थी। लेकिन शायद अब क्राइम ब्रांच को लगता है कि घर में भी कुछ सबूत हो सकते हैं जो इस केस को उनके लिए और मजबूत करें। प्रॉपर्टी सेल पहुंची है जो तमाम दस्तावेजों को शायद ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहां-कहां कितनी प्रॉपर्टीज है, कहां-कहां ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। प्रॉपर्टी सेल का पहुंचना क्या मायने बताता है? मायने यही है कि अब ये जो केस है ये और ज्यादा मुश्किल हो गया है राज कुंद्रा के लिए से बाहर निकलना, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था, फिर धीरे से कुछ पुलिस के हाथ लगा, उसके बाद कड़ियां जुड़ती गई और पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने बहुत पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। और अब जाहिर तौर पर उन्हें कोई क्लू मिला होगा कि घर में भी कुछ ऐसा है जिससे ये केस और मजबूत हो सकता है। जैसा कि आपने खुद बताया कि राज कुंद्रा अब अपने केस को स्क्वैश कराने के लिए, इस केस को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे और ये कहा है कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है वो, और इस केस से बाहर निकलने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन क्राइम ब्रांच जिस तरह से तेजी से काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये मामला आसान नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप लगातार बनी रहिए क्योंकि आप लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं। सीधे मुंबई से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए तमाम जानकारियां दे रही हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो राज कुंद्रा के घर पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल की टीम, वो इस वक्त तमाम सुराग खंगाल रही है। दूसरी एक और बड़ी खबर इस वक्त राज कुंद्रा से ही आ रही है, जुड़ी हुई इस वक्त की एक और जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब आज देखिए 27 जुलाई तक रिमांड में भेजा गया है राज कुंद्रा को, 23 तारीख तक ही उनकी रिमांड थी। और इस वक्त आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर कि कैसे अब ये पूरा एक्शन आगे बढ़ रहा है। इस बीच हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं राज कुंद्रा। मेरे साथ अलीशा जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अलीशा, बताइए, अब राहत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट।
देखिए बिल्कुल, राज कुंद्रा ने जहां पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन, क्रिमिनल रिट पिटिशन जो है वो फाइल की है और इस पर ये बताया है कि एफआईआर में उनके नाम का बावजूद न होने की वजह से क्राइम ब्रांच ने उनको जो गिरफ्तारी की गई है वो एक इलीगल है। ये जो है उनके पिटिशन पर कहा गया और तुरंत एक रिलीफ जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से उनको दे, तो ये कहीं ना कहीं पर विक्टिम कार्ड जरूर राज कुंद्रा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आज खुद मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जहां राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, वहीं राज कुंद्रा के साथ प्रॉपर्टी सेल के क्राइम डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी सेल के जो ऑफिशियल थे वो राज कुंद्रा के साथ ही उनके घर पर जुहू में जहां पर उनका बंगलो है वहां पर पहुंचे और वहीं पर छापेमारी जो है वही की जा रही है। वही उनके लॉयर्स के ओर से जो एक रिट पिटीशन फाइल की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ ये बताया कि उनका एफआईआर में नाम न होने के बावजूद क्राइम ब्रांच की ओर से उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि एक इलीगल है। यानी कि अब ये तर्क दिया जा रहा है कि दरअसल जो ये पूरा एक्शन लिया गया है यही गलत है और पूरा केस क्वैश कराने की कोशिश है। जी बिल्कुल, जहां अब वो पिटीशन को अगर देखा जाए जहां पर बोला है कि उनको अब बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से रिलीफ दिया जाए क्योंकि उन केस को लेकर क्राइम ब्रांच लगातार जांच पे जुटी है और कई ऐसे सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ मिले जिसके बाद ही राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब उनके अरेस्ट को राज कुंद्रा जो है उनके अरेस्ट को एक इलीगल बता रहे हैं और वहीं पर बोल रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से भी जो उनको कस्टडी में भेजा गया है, यानी पहले की 3 दिन की कस्टडी और अभी 4 दिन की कस्टडी, यानी कुल मिलाकर 7 दिन की जो कस्टडी में भेजा जा रहा है उससे अब उनको रिलीफ दे, ये गुहार राज कुंद्रा अब बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने लगा रहे हैं। हालांकि इसकी सुनवाई को लेकर अब तक जो है मैटर लिस्ट नहीं किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट में। देखना ये होगा कि कौन से बेंच के सामने जहां पर ये हियरिंग होगी। लेकिन अब जो है एक्शन पर खुद क्राइम ब्रांच है, जहां कस्टडी मिलने के बाद राज कुंद्रा के घर पर पहुंचे जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। अच्छा अलीशा, यानी कि ये जो पूरा मामला है जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे राज कुंद्रा, यानी कि ये जो पूरा मामला है ये जमानत और राहत से बढ़कर के मामला ही खत्म हो जाए इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो और ऊपर की तय की गई राज कुंद्रा की ओर से। देखिए बिल्कुल, एक तरफ जहां उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले, हमने क्राइम ब्रांच को सामने, जब मैं खुद उस हियरिंग के दौरान मौजूद थी, फिर चाहे उनके ऑफिस वियान इंडस्ट्री हो या फिर जेएल स्ट्रीम हो, जहां पर छापेमारी खुद राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद किया गया था और उसी छापेमारी के दौरान राज कुंद्रा का लैपटॉप, मोबाइल सीज किया गया। उसी अगर देखा जाए तो उसमें 51 अडल्ट मूवीज जो है वो पाए गए थे, साथ ही 48 सीडी का जो डेटा है वो रिकवर किया गया। हालांकि उसकी जांच फॉरेंसिक की ओर से की जा रही है और क्राइम ब्रांच ने जैसे बताया कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये काफी पुख्ता सबूत के साथ ही, और अगर हम वो